रात भर ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को दहला कर रख दिया। इजराइल पर दागी है बैक टू बैक मिसाइल। मिसाइल हमले के बाद इजराइल में दहशत, अलर्ट सायरन के बीच मिसाइल की बौछार रात भर आसमान में दिखी है ईरानी मिसाइलें। ये देखिए आप, इजराइल का जो आसमान है वो ईरान के मिसाइल हमलों से चकाचौंध हो गया। और ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। ईरान ने दागी क्लस्टर मिसाइल और इजराइल के तेल अवीव पर भारी तबाही हुई है। ये देखिए क्लस्टर मिसाइलों के बाद आसमान में किस तरह से हर तरफ इस बॉम्ब के हिस्से नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक साथ कितनी मिसाइलें आसमान में उड़ती नजर आ रही हैं। ईरान की तरफ से ये हमले लगातार तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर जारी है। और एक और बड़ी खबर तेल अवीव से ही। तेल अवीव पर ईरान के हमले और तेज हो गए। देर रात ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी और मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में भारी तबाही। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल हो गया है। ईरानी मिसाइल अटैक को नहीं रोक पाया। कई मिसाइलें तेल अवीव पर गिरी। मिसाइल गिरने के बाद भयंकर आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में ईरान का हमला नाकाम किया गया। शाहिद ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया। ईरानी मिसाइल हमले के बाद कैसे तबाही मची है। हालांकि ज्यादातर इस बार जो हमले हैं उनको नाकाम करने का इजराइल का दावा इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जहां पर मिसाइल गिरी है वहां पर भयंकर आग भी आप देख पा रहे हैं। शाहिद ड्रोन को भी हवा में मार गिराने का दावा किया गया है और यह तस्वीर भी जारी की गई। और इधर अश्कलोन में ईरान का मिसाइल से हमला। इजराइल के प्रमुख बंदरगाह पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले से नुकसान की खबर नहीं है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के किरियात में मिसाइल से हमला हुआ। ईरान का दक्षिणी इजराइल पर हमला खुले मैदान में नजर आई है मिसाइल। ये देखिए आप, खुले मैदान में जाकर गिरी है। और तभी देखिए हाईवे से एक ट्रक गुजरता हुआ नजर आता है। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी। बिजली संयंत्रों पर हमले की दी है धमकी। ईरान का पूर्ण विनाश होगा, ये ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को फटकार लगाई है। इजरायली मीडिया से ट्रंप ने बातचीत की। और एक और बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर हमला बोला। धमकियां और आतंक हमारी एकता को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ये देखिए आप, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया मसूद पेजेश्कियान ने। यूएस ने ईरान को मैप से मिटाने का भ्रम पाल लिया। होर्मुज सिर्फ ईरान पर हमले करने वालों के लिए बंद है, यह भी क्लियर किया गया।
और देखिए, इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ रक्षा विश्लेषक जुड़ चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये पूरा का पूरा वॉर कैसे अनफोल्ड हो रहा है, तब जबकि 24 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप ने दे रखा है। और देखिए, हॉर्मुज पर आर पार की जंग की बात कही जा रही है। 24 घंटे के बाद क्या महाविध्वंस होगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो देखिए, ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी और ट्रंप को ईरान का जवाब भी सामने आया है। क्या धमकी है, क्या जवाब है, ये देखिए। बिना किसी धमकी के खोले हॉर्मुज स्ट्रेट, ये कह रहे हैं ट्रंप। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करेंगे, ये कहना है ईरान का। नहीं खोलने पर भयानक परिणाम होगा। मिडिल ईस्ट में भीषण हमले किए जाएंगे। ईरान के पावर प्लांट्स पर भी बड़े हमले होंगे। आईटी ठिकाने, वाटर प्लांट्स पर अटैक किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, चेतावनी यही नहीं रुक रही। शुरुआत बड़े प्लांट पर बड़े अटैक से होगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान क्या जवाब दे रहा है कि ईरान की अब रक्षात्मक नहीं आक्रामक नीति है, यानी कि जितना हमला उससे बड़ा जवाब। क्या मायने हैं इसके, क्या अर्थ है, ये भी समझिए। हॉर्मुज पर ट्रंप इंतजार के मूड में अब नहीं है और ईरान भी हॉर्मुज पर अड़ा हुआ है, आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान में बड़ी तबाही हो सकती है, अगर ट्रंप की बातों का विश्वास करे तो। और किसी भी हमले से निपटने के लिए ईरान तैयार है, ये ईरान की तरफ से स्टैंड रखा गया है। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं मायने क्या है। पावर प्लांट्स पर बड़े हमले मुमकिन हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमला है वो तय है ईरान की तरफ से, अगर जो संघर्ष है वो और ज्यादा आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और अपने मेहमानों से ही समझते हैं कि इस चेतावनी को कैसे देखा जाए। बंसल सर, पहला सवाल तो यही है कि क्या ये 24 घंटे का अल्टीमेटम रियल लगता है? ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या आगे उस पर काम करेंगे? और वाकई में पहले जो स्टैंड था अमेरिका का कि जो एनर्जी ठिकाने हैं उन पर हम कोई हमला ना करेंगे, ना ही करने देंगे, क्या वो सब बदलने वाला है? क्योंकि ईरान को सबसे बड़ा डर तो यही है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये ईरान के ऊपर में जो एनर्जी पे अटैक हो रहे हैं वो डबल धमकी होती है। जैसे कि जब नॉर्थ पार्स में ईरान के ऊपर अटैक हुआ था और जो लास्ट रफान में उन्होंने दोबारा अटैक किया कतर के अंदर में, तो कहा गया था कि या तो बंद करें और नहीं तो हम इसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे आपके नॉर्थ पार्स को। तो इसी प्रकार से ये धमकियां जो हैं वो जो रियल भी हो सकती हैं। और अभी जो देखिए, दोनों तरफ से अपनी पूरी कोशिश हो रही है कि एक दूसरे को कैसे डैमेज किया जाए। हालांकि अमेरिका और इजराइल के पास में कुछ एयर डिफेंस है और वो नाकाम भी हो रही है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान के पास तो एयर डिफेंस है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि ईरान के ऊपर उनकी जो ग्रिड है उस पर हमला किया जाए, क्योंकि ईरान तो ऐसे भी रुक नहीं रहा है, अपने पूरे फॉर्म में है और वो अभी भी अटैक तो कर रहा है मिडिल ईस्ट के ऊपर में भी। हालांकि उसकी ज़्यादातर मिसाइल जो है अभी इंटरसेप्ट करी जा रही हैं, बीच में नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है मिडिल ईस्ट के अंदर मोस्टली इंटरसेप्ट हो रही हैं। हालांकि इजराइल के अंदर में कुछ फेलियर हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये एक धमकी दी गई है, इसका हो सकता है कि इफ़ेक्ट हो। और अभी तो जो है साथ में नेटो भी आ गया है। मार्क रूटे ने भी कहा है कि हाँ, ये जो है ईरान पूरे जो यूरोप को भी खतरा है, और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी कहा। तो इस प्रकार सब कुछ देखते हुए भी जो साथ जो है डिप्लोमेटिकली एटलीस्ट जो है अमेरिका को मिल गया है। और यूके ने भी अपनी जो न्यूक्लियर पनडुब्बी भेज दी है जो अरब सागर में। तो इस तरह से देखते हुए अभी जो पूरे विध्वंस के साथ में लड़ाई चलेगी, क्योंकि कोई भी अपने आप को बैक फुट पे लाना नहीं चाहता और कोई एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है और सबके अपने अपने एम्स हैं। क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका चाहता है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करे, जो कि अमेरिका के सामने ईरान नहीं करेगा। इसी प्रकार से ईरान भी लगा हुआ है जब तक उनकी मिसाइल खत्म नहीं हो जाती। और अभी लीडरशिप की कमी की वजह से सब कुछ बिल्कुल बंसल सर। और जो ईरान की तरफ से शर्त रखी भी गई है हमला रोकने को लेकर, बातचीत को लेकर, वो ये कि मुआवजा दिया जाए और आगे कभी हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है।